कली काल में जो आज का युग है, इसमें इस महामंत्र का क्या महत्व है उसके बारे में बताया गया। नारद जी खुद बोलते हैं कि हरे नाम ही केवलम, भगवान का नाम, हरि का नाम, चाहे राम हो या कृष्ण हो, दोनों एक ही है। तो उन्हीं का नाम, भगवान का नाम ही केवल, इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। देयर इज नो अदर चॉइस। सिर्फ भगवान का नाम ही है जिससे इस युग में नाम लेने से आपको भगवत प्राप्त हो सकता है। जन्म मृत्यु के बंधन से आपको मुक्ति मिल सकती है। दूसरा कोई भी जो आप कर रहे हैं, इससे बड़ा कोई दूसरा उपाय नहीं है भगवत प्राप्त करने का, और सबसे सरल और आसान है। वैसे बिना भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, संतों की कृपा से, गुरु की कृपा से आप भगवान का नाम नहीं ले सकते। जो युग अभी चल रहा है, इसमें भगवान का नाम इतनी आसानी से आप नहीं ले सकते हो। जब किसी संत की, गुरु की कृपा होती है, तभी कोई भी जीव भगवान का नाम लेता है। क्योंकि अभी जो है पाप का युग बोलते हैं, कलयुग में, जैसे सतयुग, त्रेता या द्वापर की अपेक्षा इस युग में धर्म का जो है उतना महत्व नहीं है। तो हर युग की अपनी परंपरा, लेकिन अन्य युग की अपेक्षा भगवत प्राप्त करना इस युग में बहुत ही आसान है। यहाँ पे जितने लोग भी हैं, सारे बुजुर्ग लोग हैं, सब अपने अपने फील्ड में मेरे ख्याल से मास्टर ही होंगे। लेकिन जब जीव का सबसे बड़ा उद्देश्य ये होता है कि जब हम बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो जब डॉक्टर को बीमारी का पता चलता है, तभी वो सही से इलाज कर पाता है। और सही मेडिसिन जब हम लेंगे, तभी हमारा सही से ट्रीटमेंट होगा। उसी प्रकार सबसे पहले हमें ये समझना है कि हम लोग अभी भी अध्यात्म के लिए, यहाँ सुंदरकांड होता है तो अच्छी बात है, हम भगवत भाव है तभी हम सुंदरकांड करते हैं। क्योंकि अगर राम को प्राप्त करना है तो बजरंगबली की कृपा होनी चाहिए। जब तक भक्त की कृपा नहीं होगी, भगवान से आपका मिलन नहीं होगा। तो बिना भक्त के, बिना संत के, बिना गुरु कृपा से भगवत प्राप्त नहीं होगी। तो अगर हम बजरंगबली के शरण में भी जाते हैं, तो एक दिन हमें राम तो मिल ही जाएंगे। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि हम सब आध्यात्मिक चेतना की, आध्यात्मिक जागृति कैसे हो, हमारी आध्यात्मिक मार्ग में हम कैसे आगे बढ़े, इसके लिए हम बैठे हैं। तो सबसे बड़ी जरूरी है कि हमारा उद्देश्य क्या है, जीव कैसे अध्यात्म करे, भक्ति मार्ग में कैसे आगे बढ़े, ये लोगों को पता नहीं है। नॉर्मली शास्त्रीय विधि से, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे देवी देवता को, मैं इसका विरोधी नहीं हूं कि बहुत सारे देवी देवता को क्यों पूजा करते हैं, क्योंकि ये भी भगवान के ही स्वरूप है। वस्तुतः ईश्वर अंश जीव विनाशी, तो भगवान एक ही है। बाकी जितने भी देवी देवता है या जितने भी जीव जंतु है, सब उन्हीं का स्वरूप है, सिर्फ मनुष्य नहीं। अगर मैं आपको मनुष्य का कंपेयर देवी देवताओं से भी करें तो कोई बड़ी चीज नहीं है। हमारा उम्र 100 साल है, किसी देवी देवता का उम्र 5000 साल है, किसी का 10,000 साल है, सबका अलग है, फिक्स है। कोई जैसे हम लोग नया रहने के लिए नहीं आए, तो उनका भी आयु फिक्स है। जब काम खत्म हो जाएगा, जैसे इंद्र हैं तो उनका भी लाइफ करे, एक इंद्र, कई सारे इंद्र आ चुके हैं। सूर्य देवता है, उनका भी एक एज है, फिर दूसरे सूर्य आएंगे। ये चक्कर चलता रहता है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में कैबिनेट है, मिनिस्ट्री है, किसी का डिफेंस है, किसी का फाइनेंस है, सबका अलग अलग डिपार्टमेंट। वैसे ही एक ब्रह्मांड को संचालन करने के लिए त्रिदेव के अलावा उनका मंत्रिमंडल है। उसी प्रकार हमारा जो मनुष्य है, मनुष्य का अपना रोल है, जीव जंतु का अपना रोल है। तो सबका एक सिस्टम बना हुआ है। भगवान एक ही है और सब उनके अंश हैं। तो जब भगवान की इच्छा होती है, भागवत जी में वर्णन है, मैंने सब्जेक्ट से भटकना नहीं चाहता हूँ, थोड़ा सा जब उनकी ब्रह्मांड के बारे में इसलिए हम चर्चा करें कि ब्रह्मांड का संचालन कैसे होता है और हम लोगों का क्या रोल है उसमें, देवी देवताओं का क्या रोल है। थोड़ा सा एक बेसिक चीज, छोटी सी चीजें समझना जरूरी है कि जब भगवान की इच्छा होती है तो एक से अनेक हो जाते हैं। वेद का सूत्र है, एको हम बहुत श्यामी। तो हैं वो एक ही। जब उनकी इच्छा होती है कि ब्रह्मांड को प्रकट करना है, तो वो क्या करते हैं, ब्रह्मांड को प्रकट करने के लिए एक से अनेक हो जाते हैं। पहले अपने शरीर से अनेक देवी देवताओं का भागवत जी में वर्णन है इनका स्पष्ट रूप से कि उनका, भगवान का शरीर का निर्माण कैसे होता है, फिर अन्य देवी देवताओं का कैसे निर्माण होता है।
तो वैसे ही वो उसके बाद धीरे धीरे अन्य 14 लोगों का निर्माण होता है, फिर मनुष्य, अन्य जीव जंतु, जितने पेड़ पौधे, सबका निर्माण होता है। कहने का मतलब ये है कि हम सब जितने भी हैं, चाहे मनुष्य हो, जीव जंतु हो, सब एक ही हैं, सब भगवान के ही अंश हैं। फिर हमारे व्यवहार में, हमारे जो विचारधारा में इतना डिफरेंस क्यों आता है? तो प्रकृति में दोनों गुण हैं, अच्छे गुण में हैं, बुरे गुण में भी हैं। ये कलयुग की बात नहीं है, त्रेता युग में भी, सतयुग में, हर युग में है। तो हमारा जैसा व्यवहार होगा, हमारे शरीर के अंदर में अगर निगेटिव एनर्जी ज्यादा होगा तो नकारात्मक विचारधारा ज्यादा होगी, अगर पॉजिटिव होगा तो आध्यात्म के अच्छे अच्छे कामों की ओर हम बढ़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, हर युग में ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है। तो ब्रह्मा जी ने खुद, आप सब जानते हैं हिंदू धर्म में कि इस सृष्टि का निर्माण करता ब्रह्मा जी हैं। भगवान ने ब्रह्मा जी को बोला कि आप सृष्टि का निर्माण करो। जब ब्रह्मा जी को उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा जी का खुद है, जो ब्रह्म संहिता में लिखा है, ईश्वर परमो कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। सच्चिदानंद का मतलब ये नहीं है कि भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा, ये जो त्रिदेव है, एक पद का नाम है। ब्रह्मांड एक नहीं है, असंख्य ब्रह्मांड है। हर ब्रह्मांड में एक विष्णु है, एक ब्रह्मा, एक शिव है और अन्य देवी देवतागण है। सच्चिदानंद विग्रह ये होगी जो भगवान का मूल स्वरूप है। भगवान का जो मूल स्वरूप है वो सच्चिदानंद बोलते हैं। उनका जो विग्रह है, स्वरूप है, मूल स्वरूप है, वही कृष्ण है, वही राम है। तो ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। जितने भी घटनाएं प्रकृति में हो रही है, हो चुकी है, होने वाली है, सब उन्हीं की वजह से होता है। वही भगवान है। ये ब्रह्मा जी के शब्द हैं। जब उनको ज्ञान हुआ तो उन्होंने स्तुति की गोविंद की, कृष्ण की, और जितने भी देवी देवता है सब उन्हीं के स्वरूप हैं। तो भगवान एक ही है, पिता एक ही होता है। तो हमें उसमें भटकना नहीं है। जिनकी जिसमें आस्था है हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम, गीता में भी भगवान ने अर्जुन को यही समझाया है, जब उन्होंने विराट स्वरूप दिखाया कि जितने भी ये सब मेरे स्वरूप हैं। देखो मेरे ही शरीर में सब है, पूर्णतः पूरे ब्रह्मांड ही भगवान का शरीर है। जितने भी देवी देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, सब सारे उसी में समाहित हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें ये मानना है अपने आप को कि मैं इसलिए ये सारी बातें थोड़ा सा मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि हम सब भगवान के अंश हैं, भगवत अंश हैं। हमारे अंदर जो आत्मा है वो अंश रूपी है, जो प्राण का संचालन चल रहा है। वो आत्मा पे क्या है, भगवत कृपा से कभी हम मनुष्य के रूप में, कभी किसी और रूप में, किसी और रूप में भगवान हमें भेजते हैं। जब हमारे अंदर में भगवत अंश है, हमारे मूल माता पिता भगवान है, तो हमारे अंदर का जो गुण होना चाहिए वो भी भगवत गुण होना चाहिए। तो फिर हम बुरा काम क्यों करते हैं? बुरा काम हम इसलिए करते हैं कि हमें नहीं पता है कि हमारा कितना जन्म हो चुका है। अर्जुन को भी भगवान बोलते हैं कि हमने जितनी बार अवतार लिया हमें सब याद है। तुम मनुष्य रूप में हो, तुम्हें याद नहीं है तुमने कितनी बार जन्म लिया है। लेकिन मनुष्य को पता नहीं होता है। हमारे प्रारब्ध कर्म इतने हैं, उस कर्म की वजह से शरीर तो हमारा चेंज हो रहा है, कर्म जो है सूक्ष्म रूप में आता ही है। जैसे बैंक में अकाउंट का हिसाब किताब होता है, प्रॉफिट लॉस का जो फाइनेंशियल जो अकाउंटेंट करते हैं, वैसे ही हमारा होता है। पुण्य कर्म जो निगेटिव है वो चाहता नहीं है कि हम भगवान से जुड़े। तो जब तक अगर हमने किसी को सताया है इस जन्म या किसी जन्म में, तो वो तो हमें भोगना पड़ेगा। तो जब तक वो खत्म नहीं होता है तब तो पूर्णतः हमें भगवान से मिलना है, जिसमें हमारी दोष नहीं है। साथ में जो संत है, महात्मा है, गुरु है, उनकी कृपा भी होनी चाहिए। जब उनकी कृपा होती है तो कोई काम 10 साल में होगा वो क्षण में खत्म हो जाता है। तो ये तो सिस्टम है, ये चक्र है, ये तो चलता रहेगा कि हम कैसे भगवान से जुड़े। लेकिन अगर किसी संत का, महात्मा का, कोई वैष्णव अगर हमारे बीच में आते हैं, जिसे हम सत्संग बोलते हैं, अभी हम बैठे हुए हैं सत्संग की चर्चा करने के लिए, तो हमारा सबसे पहला उद्देश्य है कि कोई भी यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब ये मान के चले कि हम सब भगवान के अंश हैं, भगवत अंश हैं। हमारा जो मूल स्वरूप है वो अविनाशी है, उसका अंत कभी नहीं होता है। एक शरीर है, दूसरा शरीर आएगा, तो जो मूल तत्व है उनसे हमें जुड़ना है। हमारा कोशिश ये है कि आपको मैं ये समझा सकूं कि जो मूल तत्व है, राम है या कृष्ण है, उनसे हमें जुड़ना है। दोनों एक ही है।
उसमें ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं करना है। तो आपको उनसे जो जितने भी देवी देवता हैं सब उन्हीं को पूजते हैं, उन्हीं का नाम है, तो उन्हीं का बार बार अवतरण होता है किसी न किसी स्वरूप। आज भी हो रहा है, आज भी अवतार, अभी भी अवतार हो रहा है। हर क्षण हर पल उनका अवतार किसी न किसी लोक में, किसी न किसी जो चलता रहता है, कंटिन्यू प्रक्रिया है। तो हमें उनसे जुड़ना है, तभी हम अपने जीवन मृत्यु का जो चक्र है उससे हम खत्म हो पाए। मतलब जीवन मृत्यु का चक्र क्या, हम अगर अंश रूप में है तो अंश का परमात्मा से तो मिलन होगा, आत्मा का तो परमात्मा, भगवत प्राप्त का मतलब क्या होता है, आत्मा का परमात्मा से मिलन, जिनका हम है उनमें हम मिले, यही मूल स्वरूप है। तो ये जो प्रक्रिया है, नहीं तो फिर हमारा जन्म मृत्यु का चक्कर लगा रहता, आज मनुष्य रूप में, कल किसी और में, कल किसी और। तो हमारे जन्म लेने का जो मूल उद्देश्य यही होता है, भगवत प्राप्त करना है।